तो देखा आपने कि आज का बजट कई मायनों में खास होने वाला है। मोदी सरकार के आज के बजट आने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। ऐसे में आम लोगों की बात करें तो वो इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सवाल है कि नोटबंदी के बाद बजट से उनकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। सबकी नजरें वित्त मंत्री अरुण जेटली के ब्रीफकेस पर है। सभी जानना चाहते हैं कि जेटली की पोटली में आम से लेकर खास तक के लिए क्या खास होगा। नोटबंदी के बाद मोदी सरकार अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में सरकार और वित्त मंत्री से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि नोटबंदी के दौर में लोगों ने काफी कुछ सहा है। थप्पड़, लाठियां और यहां तक कि गोलियां भी। अच्छे दिन की उम्मीद में लोग ये सब झेल गए, लेकिन अब यही उम्मीदें सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। नौकरी पेशा वर्ग को उम्मीद है कि इस बजट में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर सरकार नोटबंदी की मुश्किलों का रिटर्न गिफ्ट दे सकती है। सरकार आयकर से छूट की सीमा को 2.5 लाख से 3 लाख कर सकती है। सरकार इनकम टैक्स की कटौती की दरें कम कर सकती है। शुरुआती दर 10% से घटाकर 5 या 8% कर सकती है और टैक्स की अधिकतम सीमा 30% से कम करके 25% की जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स आयकर के स्लैब में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। इस वक्त 5 लाख की आय वालों से 10% टैक्स वसूला जाता है, जिसे बढ़ाकर 10 लाख किया जाना चाहिए और 10 से 20 लाख तक की आय वालों पर 20% ही टैक्स लगना चाहिए और 20 लाख से ऊपर की आय वालों पर 25% से ज्यादा टैक्स नहीं लगना चाहिए। जो जैसे आज 2.5 लाख की बेसिक स्लैब है फॉर इनकम टैक्स, उसको सीधे बढ़ा के 5 लाख कर दे और चाहे तो वो एग्जम्पशंस अपनी हटा दे, ताकि हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर ले। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो पिछले बार 800 से 1600 किया था, ये 1600 भी बहुत कम अमाउंट है। ये सब टैक्स एग्जम्पशन में आएगा तो काफी अच्छा फ्री इनकम होगा आदमी के लिए। बजट में इस बार लोगों को राहत मिलनी चाहिए, खास करके इनकम टैक्स के स्लैब के ऊपर में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई काफी बढ़ गई है और इनकम टैक्स स्लैब में पिछले 2-3 सालों से कुछ राहत नहीं मिली है। कामकाजी महिलाएं भी इस बजट से उम्मीद लगाए बैठी हैं। उनका कहना है कि उनके मत्थे तो घर और बाहर की दोहरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में उन्हें टैक्स में छूट नौकरी पेशा पुरुषों से ज्यादा मिलनी चाहिए। मिनिस्ट्री को ये कंसिडर करना चाहिए कि समथिंग लाइक एक्सटेंडेड डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो अब नहीं होता है, जो एक्सटेंडेड डिडक्शन शुड बी गिवन टू वर्किंग वुमेन, मे बी अप टू 1 लाख। समथिंग कॉल्ड चाइल्ड केयर अलाउंस, जो उनको कंसिडर करना चाहिए in view of they managing 2 fronts simultaneously. बजट से उम्मीदें तो तमाम हैं, लेकिन टैक्स पर सरकार क्या सोचती है, क्या हो सकता है बजट में सरकार का रुख, इसकी एक झलक मिल रही है नीति आयोग से। मुझे रेलवेज चाहिए, रास्ता चाहिए, ये मुझे अपना टैक्स में थोड़ा सा छूट चाहिए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। यानी इशारा तो यही है कि कड़वी दवा का डोज अभी जारी रहेगा, लेकिन नोटबंदी में जो मुश्किलें जनता ने झेली हैं, उस पर सरकार मरहम तो जरूर लगाना चाहेगी। इसलिए उम्मीद यही है कि टैक्स में रियायत जरूर मिलेगी, लेकिन किस शक्ल में, इसके लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण का इंतजार करना होगा।